जय मसीह। प्रेजेंट एट चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पहला शमूएल 1:5 और 6 पद को लेकर के हम लोग जो हन्ना के बारे में लिखा हुआ है कि आखिर जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आखिर यहोवा ने हन्ना की ही को क्यों बंद कर रखी थी। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रभु से हमेशा क्लोज में रहते हैं उनकी सारी जरूरत भी परमेश्वर पूरा करते हैं। और जैसा कि हन्ना के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि वो हमेशा प्रे करती है, हमेशा आराधना करती है यहोवा परमेश्वर का, फिर भी उसकी जो कोख है वो बंद रहता है। उसकी सौत उसे अत्यंत चिढ़ाकर क्रोधित किया करती थी। कई बार परमेश्वर इस प्रकार के वातावरण में हमें भी पहुंचाते हैं। राजा का निर्माण करता किंग मेकर उसको बोलते हैं, को प्रार्थना करने की गर्भ में ही रचा सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार का वातावरण हन्ना के जीवन में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर 2 कार्य करना पड़ा ताकि हन्ना के जीवन में ऐसी प्रार्थना करने की प्रेरणा पैदा हो। पहले तो उसकी कोख को यहोवा ने बंद कर दिया था, और दूसरा उसे ठट्ठा करने योग्य एक चित्र, एक जो पात्र होता है बनाकर आंसुओं में छोड़ दिया था। कई बार हमारे भी मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए अन्य लोग हमारा अपमान करके हमें दुखित कर सकते हैं। जिस काम को दूसरे लोग आसानी से करते हैं वह काम कठिन परिश्रम करने से भी हमारे लिए असंभव हो जाता है। एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो कि समय पे सेम ही टाइम में उनका एडमिशन होगा, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी से जो सिलेबस है वो पूरा कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो उस सिलेबस को पूरा करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से सारी बातें को समझ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि कितना भी उनको समझाएंगे वो उनको बहुत धीरे ही समझ में आता है। और इसके कारण क्या हो जाता है कि जो टीचर्स होते हैं उन लोगों के, अगुए होते हैं उन लोगों के, वो क्या तो हमेशा प्रश्न में खड़े हो जाते हैं कि क्यों तुम सारे बच्चे तो ऐसे अच्छे से पढ़ रहे, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन जब ये हमारे जीवन में घटित होती है तो हम लोग बहुत दुखित हो जाते हैं। ऐसे दुखित होने के वातावरण को स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है, जैसे कि अय्यूब के जीवन से भी हम लोग देख सकते हैं। पनीना के पास अधिक बच्चे थे जिसकी संख्या नहीं बताई गई है, शायद वर्ष में एक बच्चा के हिसाब में भी हो सकता है, परंतु हन्ना को एक बच्चे को जन्म देना भी आसान नहीं था। इसका मुख्य कारण परमेश्वर है, उसने उसके कोख को बंद कर रखा था। कई बार इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। यदि हम यह समझते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर से कुछ नए कार्य शुरू करने जा रहा है तो हम उसकी स्तुति करने लगते हैं। पहला शमूएल 1:28 में ऐसा लिखा हुआ है, अतः मैंने भी उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है, वह जीवन भर यहोवा के लिए समर्पित है। फिर उस मनुष्य ने वही यहोवा का दंडवत किया। हन्ना नहीं वरन एली वहाँ पर परमेश्वर का दंडवत किया। जिसने पहले उसके निंदा की उसको ही हन्ना ऐसा बदल डाली कि एली हन्ना के निमित्त परमेश्वर के सामने दंडवत करता है। हन्ना को न केवल नम्रता और प्रार्थना वरन एक और बात भी उसके साथ मिलकर यह सामर्थी काम उसमें प्रकट होने दी। पहला शमूएल 1:24 में हम लोग देख सकते हैं, जब वह उसका दूध छुड़ा चुकी अपने पुत्र के साथ शीलो में यहोवा के भवन को गई, यद्यपि बालक अभी छोटा ही था। हन्ना ने दूध छुड़ा चुके बालक को यहोवा के भवन में लाकर सौंपा। मन्नत को पूरा करने में उसका विश्वास, योग्यता और धून को जब एली ने देखा तब वह हन्ना के निमित्त परमेश्वर को दंडवत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। जब आप नम्रता और प्रार्थना के साथ दिए हुए वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य रहेंगे मेरे प्रिय, तब आपकी निंदा करने वाले सचमुच परमेश्वर को दंडवत करने लगेंगे। बहुत दिन के बाद निसंतान स्थिति में अपमान सहकर अभी मैंने एक संतान प्राप्त की। युवावस्था तक वह मेरे साथ रहे। 20 वर्ष में ही यहोवा के भवन में याजक की सेवकाई का योग्य उम्र है। अब बचपन में ही जाकर वह क्या करेगा। इस छोटे बच्चे के कारण वृद्ध एली को भी तकलीफ होगी। क्या वे इसकी देखभाल करेंगे या सेवा करेंगे? अगर हन्ना के स्थान में हम होते तो इस प्रकार लाखों प्रश्न हमारे जीवन में उत्पन्न होता।
परमेश्वर आपको हन्ना के जीवन के द्वारा आप सब लोगों को ब्लेस करे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने क्यों हन्ना के कोख को बंद कर रखा था।